भोजपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा द्वारा MSME के न्यू दिल्ली से पधारे प्रतिनिधियों का स्वागत स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में किया गया। ज्ञात हो कि MSME दिल्ली से एक 4 सदस्यीय टीम को 5 राज्यों का भ्रमण कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करनी है। किन राज्यों में उद्यम स्थापना एवं व्यवसाय में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और MSME इसमें क्या सहयोग कर रहा है। इस अभियान का उद्घाटन MSME के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिल्ली से किया। टीम के सदस्यों में हरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर हरीश यादव, प्रवीण धुर्वे एवं मंजरी कुमारी ने भाग लिया। वहीं MSME पटना के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव आजाद एवं DIC आरा के जनरल मैनेजर मनोज कुमार ने भाग लिया। चैम्बर की तरफ से अतिथियों का स्वागत करते हुए महासचिव डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने कहा कि हमारा राज्य उपभोक्ता राज्य है, इसे उत्पादक राज्य बनाने की आवश्यकता है एवं हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इस हेतु MSME विभाग को आगे आना होगा एवं उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराने होंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ यहाँ के उद्यमियों को बैंकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। साथ ही यह भी मांग की कि किसी भी उद्यम या व्यवसाय रजिस्ट्रेशन हेतु सभी प्रकार के लाइसेंस आदि की व्यवस्था एकल टेबल व्यवस्था के अंतर्गत DIC के माध्यम से कराए जाने से उद्यमियों के समय व ऊर्जा की बचत होगी। श्री जैन ने ट्रेड फेयर, इंडस्ट्रियल विजिट आदि की मांग की, साथ ही सरकार में विश्वास प्रदर्शित करते हुए कहा कि आप जैसे पदाधिकारियों को सुदूर क्षेत्रों में भेजना यह स्पष्ट करता है कि सरकार की मंशा स्वरोजगार अपनाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है। श्री जैन के मांगों को सुनने के बाद श्री हरेंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी डायरेक्टर MSME दिल्ली ने इस अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में यथाशीघ्र इस जिले में EDP कार्यक्रम एवं ट्रेड फेयर का आयोजन भोजपुर चैम्बर के साथ अवश्य किया जाएगा। श्री सिंह ने भारत सरकार के चैंपियन पोर्टल का जिक्र करते हुए बताया कि उद्यमी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इस पोर्टल पर अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकते हैं। श्री संजीव आजाद ने MSME के विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से उद्यमियों व्यवसायियों को मिलने वाले लाभ पर प्रकाश डाला। सभा में चैम्बर के उपाध्यक्ष प्रदीप नारायण दास, संजय जलान, प्रेम पंकज और ललन, आदित्य सिंह, अरिहंत, डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर सर्वेश, मृत्युंजय तिवारी, राकेश पाठक के साथ कई सदस्य उपस्थित थे। MSME पटना से आए अन्य पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया। धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव अंजनी जलान ने किया। बन पा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है कि कहीं ना कहीं बैंकों और विभिन्न संस्थानों जिससे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को गाइडेंस मिल सकती है या उसे प्रोत्साहन मिल सकता है, उसके सोच में कहीं ना कहीं कमी आई। नहीं मालूम क्यों हम उद्यमी ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोगों के दिए प्रोजेक्ट्स पे बैंकों का सपोर्ट नगण्य सा होता है, परंतु हमारे यहाँ जो बाहर के उद्यमी आके इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो वो फंड भी पा लेते हैं और यहाँ से चले भी जाते हैं। आप देखेंगे, यदि आप लोग स्टडी कराएंगे भारत सरकार को हमारी मंशा बताकर, हमारी तकलीफों को बताकर कि बिहार में यदि NPA हुआ है तो मूल निवासियों के साथ कितना हुआ है और सुदूर स्टेट से आए हुए लोगों के साथ NPA का रेशियो क्या है, तो हमसे ज्यादा रेशियो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ उद्योग लगाने के नाम पे ऋण लेकर और चले जाने वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी। तो हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार तक हमारी इन भावनाओं को आप अवश्य अग्रसारित करेंगे। बंधु, आज आपका आगमन हमें यह विश्वास दिलाता है कि भारत सरकार का स्पष्ट मंशा है कि हम औद्योगिक क्रांति लाएं, और यह तभी संभव है जब सरकार, विभाग और हम सभी कोई मिलकर काम करें, एक दूसरे के प्रति हम विश्वास की भावना रखें, तभी हम प्रोडक्टिव राज्य बन सकेंगे। और उम्मीद करता हूं कि अभी की हमारी सरकार जिसने लोकल को वोकल बनाने और मेक इन इंडिया का नारा दिया है, उसमें
आपका यह ट्रिप काफी कामगार सिद्ध होगा और आप हमारी भावनाओं को सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे कि बिहार में भी उद्यमिता की कोई कमी नहीं है। आपको मालूम होगा, आप यह सब विदित है कि बिहार एक समय में बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आज भी आप देखते हैं कि यूपीएससी का, मेंस का, जी का, नीट का, जितने भी चीजों का ये कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स आते हैं, हमारे बिहार के छात्र, हमारे बिहार के ही लोग उसमें सबसे ज्यादा रेशियो परसेंटेज में होते हैं। तो यहाँ ज्ञान की कमी नहीं, आवश्यकता है प्रोत्साहन। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, आज जो MSMI जो इसके तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, आज कई गणमान्य लोग आने वाले हैं, इसका पर्पस क्या है पहले ये? एक्चुअली राष्ट्रीय MSME अभियान 2021 के अंतर्गत हमारे मंत्री श्री नारायण राणे साहब ने उसका हरी झंडी दिखाकर 27 तारीख को विदा किया दिल्ली से। और ये 5 स्टेट दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में जाकर लोगों के बीच में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो युवा हैं उनको जागरूक करना कि भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में उसका फायदा लें और अपना एक उद्यम लगाएं और उद्यम लगाकर रोजगार पैदा करें, ना कि रोजगार करें और किसी के यहाँ जाके हम रोजगार करें। तो हम ऐसे उद्यमी बनाएं जो किसी और को रोजगार दें। यानी रोजगार सृजन करने को बढ़ावा देने को लेकर। ठीक है सर। अब बताया जाए, आज जो राष्ट्रीय MSMI का कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप भी व्यवसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय में और व्यवसाय की प्रगति के लिए कितना अहम भूमिका होगा MSMI का आज के समय, आज के परिवेश में? देखिए, ये MSME के द्वारा, ये MSME में व्यापार को केवल करना नहीं है, इसमें एक समूह को जानकारी देना और ऐसे तकबा जो हम लोग के जिन जानकारी नहीं है सरकार की सारी योजनाओं के बारे में, इनके द्वारा MSME के द्वारा उन्हें योजनाएं की जानकारी मिलती है। और छोटे जो ऐसे बस्ती हैं, जो गरीब बस्ती है, जो पिछड़ा का बस्ती है, उसमें इनके द्वारा सारी योजनाओं को बताकर उन ऐसे लोगों को जागरूक करने का और ऐसे लोगों को व्यवसाय देने का मेन उद्देश्य है। इस MSMI के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। जी। MSMI का आज कार्यक्रम आयोजित है, जो कि जहाँ की भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इसमें भी अहम भूमिका है। किस तरीके यह कार्यक्रम है और क्या क्या इसका उद्देश्य रखा गया इस तरीके का कार्यक्रम को लेकर? यह कार्यक्रम भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसमें सरकार की मंशा है कि गांव-गांव आपके ऑफिसर्स जाएं और व्यवसायियों को और उद्योगपतियों को, जो छोटे उद्यमी हैं, उन तक सरकार पहुंचे और उन्हें यह जागरूक करें कि सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ कुछ एक लोग ही उठा पाते हैं, लेकिन उस योजना का लाभ व्यापक तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन उठाएं। रजिस्ट्रेशन आज MSME में, उद्यम में रजिस्ट्रेशन होता है, उससे विभिन्न लाभ सरकार उद्यमियों को और व्यवसायियों को देने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम उद्यमी और व्यवसायी नॉलेज के लैक में इसको छोड़ दे रहे हैं, छूट जा रहा है। तो सरकार की मंशा है कि अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान वो हर एक व्यवसायी, हर एक उद्यमी जो एक छोटा साबुन भी बनाता है, एक अगरबत्ती का स्टिक भी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, पापड़ बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन तक सरकार पहुंचे और रजिस्ट्रेशन करे, उन्हें अपनी योजनाओं यानी एक तरीके का से MSMI के चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दिलाना है। ज़्यादा से कई ज़्यादा लोग जानकारी देना ही नहीं, रोजगार को। आज आपने यहाँ सुबह से आए हुए हैं श्री संजीव आज़ाद जी, और इन्होंने कई यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन भी, जो लोग मिलने आए ये जानकारी प्राप्त करके हम यहाँ आए हुए हैं, तो कई लोगों ने इनसे मुलाकात की, अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन कराया कि इसका लाभ क्या है, कहीं सरकार के चंगुल में हम फंस तो नहीं रहे हैं। तो इन्होंने समझाया कि नहीं, इससे ये लाभ है, आर्थिक लाभ ये है, टैक्स में ये लाभ मिलने की संभावना है। तो 2-3 लोगों ने तो स्पॉट पे आपसे रजिस्ट्रेशन भी कराया। इवन एजुकेशन सेक्टर का भी रजिस्ट्रेशन MSME में होने लगा है, ये जानकारी मुझे भी आ रही है।
तो यानी MSME का बहुत फायदा होगा। होने की संभावना है आने वाले दिनों में कि सरकार की योजनाओं का लाभ छोटे उद्यमियों को भी प्राप्त होगा। ठीक है सर।